हेलो एवरीवन, टीचमेंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन और आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेके आते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक आज के जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, आज के जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, उससे आप सभी को एक पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स विद ईज। अब नए कॉन्सेप्ट्स सीखना हम सबकी लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट है। वो चीज़ हमें करनी ही है, बट कभी कभी डिफ़िकल्ट लग जाता है नए कॉन्सेप्ट्स को समझना, उन्हें अंडरस्टैंड करना। समझते हैं क्यों ऐसा होता है, कैसे इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए समझते हैं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है रैदर देन स्कोरिंग इन दैट सब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब हम उन एग्जाम्स में पढ़े हुए टॉपिक्स को कुछ समय बाद रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम एग्जाम्स में पास होने के लिए पढ़ते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नहीं पढ़ते। तो अब क्यों अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है जानते हैं। टू बिल्ड बेटर फाउंडेशन। बेटर फाउंडेशन का मतलब क्या है? हमारी लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार जो चीज़ें हमने बचपन में पढ़ी होती हैं उन्हीं का एडवांस वर्जन आता है। जब हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे जाके चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे ताकि जो आपकी बिल्डिंग है वो भी अच्छी ही बने। टू मेक यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं वो असल ज़िंदगी में भी हमारे काम आ सकती हैं, लेकिन तब जब हमें उनकी पूरी जानकारी हो। कई बार अधूरी जानकारी भी हानिकारक होती है दोस्तों। तो बेटर है कि आप चीज़ों को सही से समझिए और तब उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। टू आंसर द ट्विस्टेड क्वेश्चंस, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि जब आप एग्जाम में होते हैं तो एग्जामिनर हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देते, कई बार क्वेश्चन को टर्न एंड ट्विस्ट करके भी देते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पूरा क्रक्स पता है कॉन्सेप्ट का, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी लैंग्वेज में आए, कितना भी टर्न एंड ट्विस्ट करके आए, आप उसका गलत आंसर नहीं लिख के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। टू ऑब्जर्व लाइफ बेटर। आप लाइफ को बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। अगर आपको फोटोसिंथेसिस पता है, आप एक्चुअली देख सकते हैं कि कब क्लोरोफिल रिएक्ट कर रहा है, कब सनलाइट के आने से चीज़ें एक प्लांट ग्रो कर रहा है, एंड कब सनलाइट नहीं होने की वजह से एक प्लांट मुरझा जाता है। यू कैन एक्चुअली सी ऑल दीज थिंग्स, यू कैन एक्चुअली नो द साइंटिफिक रीजंस ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू हैव द करेक्ट नॉलेज। आप जिंदगी को बेहतर जान सकते हैं जब आपकी जानकारी सही होती है। टू बी अ बेटर पर्सन। अगर आपको चीज़ों की जानकारी सही होती है, आपको अगर चीज़ों की नॉलेज होती है तो वो आपकी बातों में भी झलकती है दोस्तों। तो अगर आप कुछ समझदार लोगों के बीच में अगर आप बैठे हैं और आपको एक गलत चीज़ बोल दे तो कहीं ना कहीं आपकी एक इंसल्ट हो सकती है, आपको बुरा फील हो सकता है कि मैंने गलत बोल दिया। लेकिन अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इन्फॉर्मेशन सही पता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक सही तरीके से जी सकते हैं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हैं, एंड यू कैन बी अ बेटर पर्सन विद द राइट नॉलेज। अब समझते हैं कि कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझते वक्त हमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, और उसके बाद ये भी जानेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी कि स्टडी मटेरियल। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें पढ़नी है उसका स्टडी मटेरियल हमारे पास नहीं होता और हम नहीं समझ पाते कि किस जगह से पढ़ाई की जाए। इतनी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं आजकल, क्लैरिफाई करना या फिर किसी एक वेबसाइट पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक पे एक अलग इन्फॉर्मेशन अलग लैंग्वेज में होती है। इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में कि ये समझ पाना कि कौन सी बुक बिल्कुल सही रहेगी पढ़ने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नो राइट गाइडेंस। कई बार स्टूडेंट्स के पास एक सही गाइडेंस नहीं होती, एक सही डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं होता, तो उनको प्रॉब्लम होती है चीज़ें समझने में। डिस्ट्रैक्टेड माइंड। The biggest problem of the students in the 21st century, distracted mind. फ़ोन, गेम्स, दोस्तों के साथ खेलना, टीवी, कार्टून, ये सब एक टाइम पे उनके दिमाग में चल रहा होता है। स्पेशली जब किताब खोल के बैठते हैं पढ़ने, दिमाग कहीं और ही चला जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन ही नहीं होती है पढ़ने की। पढ़ तो रहे हैं, बैठ तो गए हैं किताब खोल के, क्यों बैठे हैं नहीं पता।
नो क्लियर गोल टू लर्न द कॉन्सेप्ट, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट फेस। वो पढ़ने बैठ जाते हैं लेकिन वो यही नहीं पता होता कि वो किसी चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका गोल ही नहीं पता, क्या बेनिफिट्स हैं उस चीज़ के। नॉट बीइंग अवेयर ऑफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, कोई चीज़ हमें पता लग जाए उससे हम पूरा करियर बना सकते हैं। लोगों को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होती कई बार वो टॉपिक पढ़ने की। तो आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे सल्यूशंस जिन सॉल्यूशंस को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लर्निंग को बेटर बना सकते हैं। हैव अ क्लियर गोल और रीज़न। सबसे पहला स्टेप, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने बैठ रहे हैं, समझने बैठ रहे हैं, रीज़न आइडेंटिफाई कीजिए कि वो चीज़ आपको क्यों करनी है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कीजिए क्यों समझनी है। लुक फॉर द राइट गाइडेंस, एक सही गाइड को पकड़िए। कोई यूट्यूब टीचर, कोई ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम में आप एनरोल कीजिए खुद को, अपने टीचर्स को अप्रोच कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कीजिए, अपने पेरेंट्स को अप्रोच कीजिए, सही गाइडेंस ढूंढिए। चूज़ द अप्रोप्रिएट स्टडी मटीरियल। स्टडी मटीरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो स्टडी मटीरियल ही आपको एक सही डायरेक्शन देता है, क्योंकि जो भी उसमें लिखा होता है वही आप समझते हैं। हैविंग अ डेडिकेटेड टाइम टू स्टडी, एक टाइम पे पढ़ने बैठिए। ऐसा नहीं है आप एक दिन 6 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, एक दिन रात के 3:30 बजे बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं रहेगी। जब आप एक डेडिकेटेड टाइम पे पढ़ते हैं आपका माइंड कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहता है पढ़ने के लिए। रिसर्च वेल अबाउट द इम्प्लीकेशंस बिफोर हैंड। अगर आपको पता होगा कि उस टॉपिक के बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज़ को पढ़ने में और आप बेटर उस चीज़ को समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। आपने देखा होगा जब आप कोई चीज़ किसी और को समझाते हैं तब आप उस चीज़ को ज़्यादा समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। आप ये नहीं चाहते कि आप कुछ गलत समझाएं किसी और को, तो आप उस चीज़ पे पढ़ते हैं, अच्छे से रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से भी आप कर पाए। हमेशा ट्राई कीजिए अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो वो आप किसी को सिखाएं, साथ साथ अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, या फिर एक वॉल को। आप इमेजिन कीजिए कि एक वॉल आपका स्टूडेंट है, आप एक वॉल को समझाने का ट्राई कीजिए, अपने टॉयज़ को समझाने का ट्राई कीजिए। आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। टेक क्विजेज एंड गिव टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जब आप क्विजेज लेते हैं तब आप टेस्ट देते हैं, आपको अपनी एक्चुअल नॉलेज उस चीज़ के बारे में पता चलती है। आपको सच में पता लगता है कि आपने कितना पढ़ा है और उससे आपको कितना याद रहा है, कितना समझ में आया है, आपको अपनी रियलिटी पता लगती है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे ये सब अच्छे पॉइंट्स थे, बहुत हेल्पफुल पॉइंट्स थे, लेकिन इनका फ़ायदा तभी है जब आप इनको सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ़ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। हमेशा एक पैशन रखिए सीखने के लिए। जब इंसान के अंदर एक पैशन होता है सीखने का तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर चीज़ समझ में बेहतर आने लगती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। सो थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी लर्निंग।